चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का एम.के. चौहान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग कुछ साइंस जीके के महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे और इसे हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे। चलिएगा, ये बाई लैंग्वेज होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल का। देखिए, व्हिच विटामिन इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी बाय सनलाइट। इसका मतलब होता है कि कौन से विटामिन है जो मनुष्य के शरीर में सूर्य की लाइट में, प्रकाश में प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है। ऑप्शन ये कह रहा है विटामिन ए, ऑप्शन बी कह रहा है विटामिन बी, ऑप्शन सी कह रहा है विटामिन सी और ऑप्शन डी कह रहा है विटामिन डी। तो देखिएगा, जो सूर्य से हमें जो विटामिन प्राप्त होती है वह होती है विटामिन डी। कौन सी? विटामिन डी। चलिएगा, और इसके साथ साथ हम लोग जान लेते हैं इनके कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। कौन सा रोग भैया? तो बेरी। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से खून आता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, रिकेट। चलिएगा, तो इस बात को भी जान लें। चलिए अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। बताना भैया कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? चलिएगा, तो जल का रासायनिक सूत्र बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि CO2, ऑप्शन बी कह रहा है कि H2O, ऑप्शन सी कह रहा है कि O2 और ऑप्शन डी कह रहा है कि NaCl। तो चलिएगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन और NaCl का मतलब होता है नमक। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा H2O। H2O दोनों कैपिटल में लिखा जाता है, इस बात को भी ध्यान देंगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज विच गैस इज मस्ट अबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। कहने का तात्पर्य है कि वह कौन सी गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है। तो कहना है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, ये बताना है। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कह रहा है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कह रहा है हाइड्रोजन। तो वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वह है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन गैस। और इसकी परसेंटेज की बात की जाए तो ये देखिए, गैसों का जो परसेंटेज है हम जान लेते हैं। ये पाई जाती है ऑक्सीजन 21% नियर अबाउट, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03% और शेष बाकी गैसों इसके बाद पाई जाती हैं, तो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो सब इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई को बताना भैया, विद्युत धारा की इकाई। तो विद्युत धारा की इकाई ऑप्शन ए कह रहा है वोल्ट, ऑप्शन बी कह रहा है कि वाट, ऑप्शन सी कह रहा है एम्पियर, ऑप्शन डी कह रहा है ओम। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो इकाई है वह है एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 क्या कह रहा है? व्हिच ऑर्गन प्यूरिफाई ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करता है? मनुष्य के शरीर में जो ब्लड का शुद्धिकरण कौन करता है बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि हार्ट, ऑप्शन बी कह रहा है
लंग्स, ऑप्शन सी कह रहा किडनी और ऑप्शन डी कह रहा लीवर। चलिएगा, हार्ट मीन्स हृदय होता है, लंग्स माने फेफड़ा, किडनी माने गुर्दा और लीवर माने यकृत होता है। तो जो हमारे शरीर में ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन करता है वह करता है भाई किडनी। क्या करता है? तो किडनी हमारे शरीर में ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है। कौन करता है? किडनी, यही ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा, 6 क्या कह रहा है कि विच प्लेनेट इज नॉन एज, विच प्लेनेट्स इज नॉन एज रेड प्लेनेट्स, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि वीनस, बी कह रहा है जुपिटर, सी कह रहा है मार्स और डी कह रहा है कि सैटर्न। चलिएगा, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी मार्स। क्या होगा? मार्स को लाल ग्रह रेड प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा 7 नंबर देखिए, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, कि जल का क्वथनांक क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी कह रहा है कि 80 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी कह रहा है कि 120 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? तो 100 डिग्री सेल्सियस। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ प्लांट्स मेक फूड, विच पार्ट ऑफ प्लांट मेक फूड। तो पौधों का वह कौन सा भाग है जो भोजन बनाता है? क्या बनाता है भैया? तो फूड बनाता है। देखिएगा, ऑप्शन है रूट, ऑप्शन बी है स्टेम, ऑप्शन सी है लीफ, ऑप्शन डी है फ्लावर। तो पौधों में जो भोजन बनता है वह फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनता है। किससे के द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। किसके द्वारा? तो फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो यह होता कहाँ है? तो यह होता है ग्रीन पार्ट में। किसमें? ग्रीन पार्ट, स्पेशली इन लीफ। तो कहाँ होता है भैया? तो ये ग्रीन पार्ट में होता है, विशेषकर पत्तियों में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कहाँ होता है? तो ये पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? भोजन कहाँ बनता है? तो पत्तियों में बनता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्या होगा? तो ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, साउंड किससे ट्रेवल नहीं कर सकती है, किससे नहीं जा सकती, बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि एयर से, ऑप्शन बी कह रहा है वाटर से, ऑप्शन सी कह रहा है वैक्यूम से, ऑप्शन डी कह रहा है स्टील से। देखिएगा, तो एयर में वायु जा सकती है, पानी में भी जा सकती है, स्टील में भी जा सकती है, लेकिन जो वैक्यूम होता है, क्या होता है? वैक्यूम में एयर नहीं जा, साउंड नहीं ट्रेवल कर सकता है। निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। क्या होगा? तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा 10 नंबर क्या कह रहा है? विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। चलिएगा, इसे किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता ग्रुप कहते हैं? क्या कहते हैं? सर्वदाता, सर्वदाता। देखिएगा, यह ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ए, ऑप्शन बी कह रहा है बी, ऑप्शन सी कह रहा है ए बी और ऑप्शन डी कह रहा है ओ। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी, ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप? ओ ब्लड ग्रुप जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, यह किसी को भी दे सकता है। चलिएगा, मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।